तो अ, मेरा बहुत सौभाग्य है। आज हम अंबाला शहर के सभी भक्तों के बीच में आने का मौका मिला, और खास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजेश गर्ग प्रभु और रत्नेश दास प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे ये सुंदर मौका प्रदान किया भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए। और मैं बस बहुत ज़्यादा योग्य नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हमें सेवा दी गई है तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग के लिए कुछ मैं सेवा कर पाऊँ। तो एक छोटा सा कीर्तन करेंगे, फिर हम अ, हरि नाम की महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। जय राधा माधवा, जया कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय गोपी जन गोपी जन वल्लभ वल्लभ, जय गिरिवरधारी। गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। तीरावनचारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय राम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है
आप लोगों के बीच में आकर के। और बहुत ही सौभाग्य है कि यहाँ पे मुझे भगवान की कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो जैसा कि मुझे बताया गया है कि आप सभी भक्त बहुत ही स्पेशल भक्त हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जो है एक विशेष हरि नाम यज्ञ में जो है अपनी आहुति दे रहे हैं, है ना। यज्ञ में जो है आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसा कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा जो है एक यज्ञ निकाला गया है, बनाया गया है, और आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे भी कुछ सेवा का मौका मिल रहा है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हम आप लोगों से प्रायः पूछे कि आप लोग जीवन में क्या चाहते हैं, मुझे लगता है सबका एक ही उत्तर होगा कि जीवन क्या हो, खुशियों से भरा हो, ना। सभी लोग यही चाहते हैं ना। हमारे कोई भी कार्य हो, हम हर कार्य के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है, कैसे हमारा जीवन जो है पूरा का पूरा जो है आनंदमय रहे, ना। तो इसीलिए जो है हम ये सारे कार्य करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 4 प्रकार की खुशी होती है। किसी को आइडिया है क्या खुशी होती है 4 प्रकार की? देखिए मैं बताता हूँ। एक तो होता है शरीर के लेवल पे खुशी, ना। एक होता है मन के लेवल पे खुशी। एक होता है बुद्धि के लेवल पे खुशी, और एक होता है आत्मा के लेवल पे खुशी। हम सभी लोग प्रायः क्या प्रयास कर रहे हैं, शरीर के लेवल पे खुश रहने के लिए, ना। तो उसके लिए हम पूरा दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे, ये सारी जितनी भी खुशियां है ना, ये केवल थोड़े समय के लिए हैं। लेकिन जो आत्मा के लेवल पे है और अध्यात्म लेवल पे जो खुशी है, वो क्या है, परमानेंट है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं या टेम्परेरी हैप्पीनेस चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? परमानेंट परमानेंट हैप्पीनेस परमानेंट। चाहते हैं ना। तो इसीलिए भगवत गीता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आया है, या शास्त्र विधिम उत्सृज्यते वर्तते काम कारता ना सुखम ना परम गतिम ना सुखम ना परम गतिम। तो भगवत गीता में बता रहे, यदि आप शास्त्रों के अनुसार अगर आप जिएंगे तो आपको सुख मिलेगा और परम गति प्राप्त होगी। अब बात आती है कि इतने सारे शास्त्र हैं, किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें, बड़ा कंफ्यूजन है, नहीं। 4 वेद हैं, 18 उपनिषद हैं, ना। फिर उसके बाद अलग अलग संहिताएं हैं। तो इसके लिए भी भगवान भगवत गीता में क्या बता रहे हैं, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च अहम। भगवान बता रहे हैं कि सारे वेदों से मुझे ही जानना है। अगर आप सारे वेदों को पढ़ करके मुझे ना जान पाए तो वेद पढ़ने का कोई भी लाभ नहीं है ना। तो ये है उद्देश्य सारे वेदों को पढ़ना। और वेदों को क्यों पढ़ना? क्योंकि हमें वेदों को पढ़ करके उनके अनुसार जीवन जी करके हमें परम सुख और परम गति प्राप्त होगी, जो कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। हमारे जीवन के बहुत सारे उद्देश्य है, लेकिन ये सबसे परम उद्देश्य है। तो इसी में जो है आगे आता है कि भगवान बोलते हैं कि भागवतम में आता है कि भगवान का आत्म साक्षात्कार करने के लिए कलयुग में क्या विधि है, ना। तो वैसे तो बताया गया, कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एक महान गुणा, ना। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। तो बता रहे हैं कलयुग में बहुत दोष है। हर किसी में हम बहुत आसानी से उसके दोषों को देख पाते हैं, ना। बहुत मुश्किल है किसी के गुणों को देख पाना कलयुग के अंदर। तो कलयुग के अंदर जो है, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, ये मानसिकता है, इसी की वजह से ही हमें सारे कष्ट हैं, दुख है। तो फिर बताते हैं कृष्ण कीर्तनाद एवं कृष्णस्य। अगर हम भगवान कृष्ण का कीर्तन करेंगे, मुक्त संग परम विजय, तो हम इस कलमश से मुक्त हो जाएंगे और परम विजय को प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, भगवान के नाम के जप के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और एक बार नारद मुनि ने भी जो है कलयुग के लोगों को देखा,
देखा कि कलयुग में जो है लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है, सब जो है बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और अलग अलग तरीके के त्राप हैं ना। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे कोई एक ऐसी बात बताओ जिससे इन कलयुग के लोगों का उद्धार हो सके। तो ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी ने यही श्लोक बोला ना, कली संतान उपनिषद में आता है ये श्लोक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नामनम कली कल्मष नाशनम, नत्ता परतरो उपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये बता रहे हैं कि सारे वेदों को छानने के बाद, समझने के बाद, कलयुग में लोगों के कष्टों को, कल्मश को दूर करने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र। ये ब्रह्मा जी साफ साफ जो है कली संतान उपनिषद में ऐसा बता रहे हैं। और हाँ, देखिए, भगवत गीता में बताया गया है तीन कार्य को नहीं करना चाहिए और तीन कार्य को हमेशा करना चाहिए ना, काम क्रोध तथा लोभस। हाँ, ये तीन चीजों को कभी नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवत गीता में बता रहे भगवान कि यज्ञ दान तप, ये तीन कार्य करने चाहिए। और उसमें भी भगवान बता रहे हैं यज्ञानाम जपो यज्ञोस्मि। बता रहे सारे यज्ञों में जो टॉप मोस्ट यज्ञ है वो क्या है? जप, हरि नाम का जप। भगवान जो है भगवत गीता में बता रहे हैं ऐसा। और देखिए, हम सब लोग तरह तरह के उपाय करते हैं अपने जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करने के लिए। प्राय ऐसा देखते हैं कि कभी कभी हम अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं या किसी पंडित से मिलते हैं तो वो बताता है कि मंगल ग्रह खराब है, बृहस्पति ठीक नहीं है, शनि की पूजा करा लीजिए। तो ऐसे जो है अलग अलग जो है बहुत सारी चीजें जो है बताई जाती हैं ना। लेकिन देखिए, आप घर में एक छोटा सा पूजा कराएंगे, मतलब यज्ञ तो बहुत दूर की बात है। वैसे यज्ञ जो होता था वो होता था आपका त्रेता युग में, सतयुग में यज्ञ, त्रेता युग में जो यज्ञ होता था, उस यज्ञ के माध्यम से लोगों को जो भगवान की प्राप्ति होती थी ना। अब कलयुग में एक यज्ञ को करने के लिए बहुत संपत्ति की जरूरत है, पहली बात। और दूसरी बात, यज्ञ को करने के लिए क्या है? न सही समय है, न सही वस्तु है, शुद्ध वस्तु है, न शुद्ध घी है, न सही पात्र है, न सही जगह है ना। आजकल आप देखिए, आपको लगता है कि पंडित जी आते हैं घर में, आपके घर में बहुत सारी पूजाएं करा के जाते हैं ना, आपकी संतुष्टि के लिए आपको लग सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो घी अर्पित कर रहे हैं, जो वो सामग्री अर्पित कर रहे हैं, क्या वो शुद्ध है कि नहीं है? आप खुद बताइए। हैं? आज मार्केट में घी बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, कोई भी, सब चीजों में मिलावट है। तो जब ये वस्तुएं शुद्ध है ही नहीं, तो आप जो यज्ञ करा रहे हैं, पूजा भी करा रहे हैं, वो सब कैसे संपूर्ण हो सकता है? इसीलिए भगवान बोले हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। आप कोई यज्ञ ना करें, केवल जप यज्ञ कर लें। और भी सुनिए, भगवान कह रहे हैं, बताया गया है कि जप यज्ञ करने के लिए आपको बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता नहीं है ना। बहुत सारे ऐसा नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम की आवश्यकता है या प्लेस की आवश्यकता है या स्थिति की आवश्यकता है। आप किसी भी समय, कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर सकते हैं। अब देखिए, हरे कृष्णा महामंत्र को बताया गया, ये क्या बताया गया? ओपन सीक्रेट। हरे कृष्णा मंत्र क्या बताया गया? ओपन सीक्रेट। आप लोग को लग रहा होगा कि ये प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, ओपन भी बोल रहे हैं और सीक्रेट भी बोल रहे हैं ना। खुला रहस्य, एक विरोधाभास है कि नहीं है? हैं? तो ऐसा ही है। देखिए, आप आज देखोगे कि आज इस मतलब संसार में बहुत सारे लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर रहे हैं, लेकिन वो जो है उसकी महिमा को नहीं जानते। इसलिए इस क्लास को रखा गया है ताकि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को जाने। जब आप किसी की महिमा जान जाते हैं तो उसको आप अप्रिशिएट कर पाते हैं और फिर आप उसमें अपना पूरा हृदय दे पाते हैं। नहीं तो केवल एक दिखावटी, एक मैकेनिकल रह जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि आप
मैकेनिकल रूप से या दिखावटी रूप से कुछ करें, आप पूरे हृदय से करें। और जब हृदय से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो अलग है ना। तो इसीलिए जो है जो हरे कृष्णा महामंत्र है ना, ये कलयुग में बहुत ही विशेष मंत्र है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य थे, तो गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मुझे एक ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरा जीवन सिद्ध हो जाए। तो गुरुजी ने बोला, ये तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब वो गुरुजी ने बता दिया कि ये हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र आप करोगे पूरे हृदय के साथ में, तो आपकी सिद्धि हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। बोले कि उन्होंने, शिष्य ने बोला था कि जो रहस्यमय हो, तो गुरुजी ने दे दिया। अब वो जाके उन्होंने देखा कि बाहर, थोड़ी दूर बाहर निकले, देखा एक रिक्शे वाला था, वो हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहा था। तो उसने बोला कि ये तो गुरु ने मुझे बड़ा स्पेशल मंत्र दिया है, लेकिन ये रिक्शे वाला भी जप कर रहा है। ओके, कोई नहीं। तो फिर उसके बाद जाके देखा कि एक जो है लड़की भी जो थी, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रही थी ना। ऐसे कई जगह वो जाता है हरे कृष्णा महामंत्र का देखकर जप कर। लेकिन गुरु के पास आते हैं, बताते हैं कि आपने कैसा मंत्र दिया है, ये तो सभी लोग जप कर रहे हैं। तो गुरु जी बताते हैं कि जप तो सभी कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव किस पे आ रहा है? प्रभाव किसी पे नहीं आ रहा, क्योंकि वो उस हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा को नहीं जानते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें उसकी महिमा को जानना है। और जहां तक वेदों की, शास्त्रों की बात आती है, जैसे कि समुद्र मंथन की लीला हुई थी। अब समुद्र मंथन की लीला में जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया गया, तो सबसे पहले क्या निकला था? जहर। जहर। विष। जहर को किसने पिया? शिव भोलेनाथ नहीं। भोलेनाथ ने। तभी उनका नाम है नीलकंठ ना, एक कंठ नीला हो गया उनका। वैसे ही जब चारों वेदों को मथा गया ना, तो वहां से क्या निकला? अमृत निकला। राम नाम का अमृत निकला। और शिव जी पार्वती जी को बताते हैं कि ये राम नाम का जो अमृत है, अगर कोई पी लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। वहां पर जब समुद्र मंथन हुआ था, जहर के बाद अमृत भी निकला था। तो अमृत कितना निकला था? केवल एक कलश, है ना। लेकिन जब चार वेदों को मथा गया, और फिर उसके बाद जो हरि नाम का अमृत निकला, वो अनंत निकला। कोई कितना भी पी सकता है? तो ये है हरि नाम की महिमा। और भागवतम में भी अगर आप देखेंगे, भागवतम का जो पहला श्लोक है और जो अंतिम श्लोक है, अगर कोई शास्त्र का सार पता करना है ना, तो उसका पहला श्लोक देख लिए और अंतिम श्लोक देख लीजिए। तो भागवतम का भी जो है पहला श्लोक क्या है? सत्यम परम धीमहि है। हम जो है परम सत्य में क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। और वैसे ही अंतिम श्लोक क्या आता है कि उसमें भी यही आता है कि नाम संकीर्तनम यस्य, है, नाम संकीर्तन की महिमा के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से सारे वेदों का शास्त्र एक ही है, वो ये है भगवान के नाम का जप। तो आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो ऐसे आप लोग यज्ञ में भाग ले रहे हैं। आपकी एक एक आहुति जो है बहुत ही मतलब जो है आपके जीवन में सफलता लेने लाने वाली है। तो अ, आप देखेंगे शिला प्रभुपाद जब यूएस में गए थे 1965 में, तो उन्होंने भी क्या किया था? टॉम्स्किन पायर था वहां पे यूएस में, तो वहां बैठ करके केवल 3 घंटे हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन किया। और बस उस कीर्तन से ही जो है सारे के वहां पे जितने भी आसपास के लोग थे, उस कीर्तन, उस हरि नाम के प्रभाव से ही जो है वहां पे प्रभुपाद जी के पास आने लगे। और अब देखते ही देखते आज इतनी बड़ी संस्था हो गई इस्कॉन ना। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कोई जादू है, केवल और केवल एक हरि नाम है। इस हरि नाम के बल पर ही जो है इतनी बड़ी संस्था है एक्चुअली में। प्रभुपाद जी ने और कुछ नहीं दिया। तो ये हरि नाम की बहुत विशेष महिमा है। आप देखिए, जहां पे हरि नाम चल रहा होता है ना, वहां यमदूत नहीं आते हैं। अजामिल के प्रसंग में यमराज जो है अपने यमदूतों को बोलते हैं, जहां पे भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा हो, भगवान के नाम का जप चल रहा हो, वहां गलती से भी मत जाना। तो इसीलिए
अजामिल ने मरते समय जब गलती से ही सही अपने पुत्र का नाम लिया तो उसके जीवन का उद्धार हो गया। उसी समय जो है यमदूत भी आए और विष्णुदूत भी आए। ये एक नाम की महिमा है। एक नाम से ही जो है आपका जीवन तर सकता है। मतलब आप ये देखिए, द्रौपदी भी जब कष्ट में थी ना, जब चीरहरण हो रहा था, तो उसने बोला हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, नाम ही तो पुकारा भगवान का, और भगवान द्वारिका से तुरंत ही वहां पे आ गए। रुक्मिणी देवी पूछती हैं कि भगवान क्या हो गया? भगवान बोलते एक भक्त मुझे पुकार रहा है, हैं? तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। अच्छा, भगवान दयालु है, भगवान के नाम ज्यादा दयालु है? कौन ज्यादा दयालु है? भगवान का नाम। हमारा इंट्रोडक्शन भगवान से पहले हुआ, भगवान के नाम से पहले हुआ? भगवान के नाम से। नाम से। भगवान के नाम से। तो भगवान का नाम ही हमें भगवान तक लेके जाता है। तो इसीलिए जो है बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि ये केवल ये कोई एक साधारण क्रिया नहीं है, ये कोई एक साधारण यज्ञ नहीं है जिसमें आप सब लोग भाग ले रहे हैं। ये एक बहुत ही विशेष है और कलयुग के लिए ही ये यज्ञ बनाया गया है ना। और सबसे सरल साधन है। एक बात मैं और बताता हूँ आप लोग को कि भागवतम में आता है कि कलयुग में वैसे है तो बहुत सारे दोष, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो कलयुग की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सरलता से केवल नाम लेने से ही जीवन का उद्धार हो सकता है। समझे ना? हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहे पारा। बस कुछ नहीं करना है। देखिए, भगवान की पूजा भी आप करते हो ना, उसका भी विधि विधान होता है, उसका भी समय होता है, उसकी भी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन नाम एक ऐसा है, ना कोई समय है, ना कोई परिस्थिति है। आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, भगवान का नाम ले सकते हो। लेटते हुए, सोते हुए, बैठे हुए, जैसे भी चाहे आप भगवान का नाम जप कर सकते हो। तो ये है भगवान का नाम एक्चुअली। तो भगवान का नाम इतना विशेष है कि आपका ही जीवन नहीं, आपके पूरे जितने भी परंपरा है या जितने भी आपके पूर्वज हैं, उन सब का भी उद्धार कर देता है। तो ये है नाम की महिमा। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि एक महाराज जी थे, तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा महाराज जी, ये जो आपके शिष्य हैं, मतलब आपने तो इनको 2 घंटा बोला है कि आप 16 माला का जप करो 2 घंटे का, लेकिन ये आपके शिष्य हमेशा ही गले में झोली माला क्यों लटका घूमते रहते, तो हमेशा हाथ भी झोली के अंदर क्यों रहता है? तो महाराज बहुत अच्छा बताते हैं कि जैसे कि सिपाही होता है बॉर्डर के ऊपर, उसको ट्रेनिंग दी जाती है ना, और पूरे जीवन में कोई एक उसको सौभाग्य प्राप्त होता है कि युद्ध के मैदान में जो है उसको जो है युद्ध करने का मौका मिलता है। तो हो सकता है ना भी मिले ना, लेकिन उसको ट्रेनिंग पूरी दी जाती है। ऐसा नहीं सोचा जाता कि अब इसको तो युद्ध करना नहीं, इसको ट्रेनिंग नहीं देना। वैसे ही क्या है, हमारे भक्त हैं जो 2 घंटा तो मिनिमम ट्रेनिंग लेते ही है नाम जप का, लेकिन हमेशा भी प्रयास करते रहते हैं। क्यों? पता नहीं कब एग्जाम आ जाए, कब मृत्यु आ जाए। तो इसीलिए हमेशा निरंतर अभ्यास, मतलब कब जो है हमें, हम वो झोली माला लेकर, हमें जैसे सिपाही एक गन लेकर तैयार रहता है, हम झोली माला लेकर तैयार रहते हैं। कब हमें जो है वो मृत्यु आके जो है लेके जाए, और कब जो है हमें जो है ये लड़ाई करनी पड़े। तो ऐसे ही एक एक रियल इंसिडेंट आप लोग को शेयर करता हूँ। एक बार एक भक्त थे, तो वो पंजाब हरियाणा के साइड जा रहे थे ना, तो उनके साथ उनका ड्राइवर था, और सामने से एक ट्रक आया, और ट्रक ने मतलब उसने शराब पी हुई थी, ऐसा उसने मतलब गाड़ी को टक्कर दिया, बिल्कुल गाड़ी खत्म। और जो ड्राइवर था वो तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। लेकिन ये जो हमारे ब्रह्मचारी एक भक्त थे, इनका भी जबड़ा बिल्कुल हिल गया, और ये कहीं दूर जाके गिरे, और बहुत ही खून से लथपथ। लेकिन हाथ में जो है इन्होंने कोशिश करके बीड़ बैग में डाल करके भगवान का नाम जप लेना स्टार्ट किया। तो फिर जब भगवान का नाम जप लिया, और किसी ने फिर देखा ये एक्सीडेंट हुआ, और कहीं डॉक्टर जो है आधे पौन घंटे के बाद आए, फिर उनको अस्पताल ले जाया गया। फिर जैसे तैसे
उनको हो मतलब जो है उनका लाइफ बचाया गया। फिर उनसे पूछा गया कि आपने मतलब ये कैसे जो है वहाँ उस समय भी भगवान का नाम जप आप कर रहे थे? बोले कि क्या करें, आधे घंटे में पौन घंटे में डॉक्टर आया, अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो मैं क्या करता? तो ऐसे भी भक्त हैं जिनकी चेतना इस स्तर पे है कि हमेशा अपने आप को जो है इस चीज के लिए तैयार रखते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है। तो इसीलिए जो है निरंतर हमें जप करने का प्रयास करना है। देखिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 16 माला का जप करना। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। सततम निरंतर कीर्तन करना है। ऐसा नहीं बोला कि 1 घंटा, 2 घंटा या आधा घंटा या 4 घंटा, ऐसा नहीं। तो ये हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये जो है हरि नाम बहुत ही विशेष है। मतलब आप सब लोग का बड़ा सौभाग्य है जो आप लोग इससे जुड़े हो, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस यज्ञ में बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करके अपना पार्टिसिपेशन दें, ताकि जो ये संकल्प लिया गया है 13.5 करोड़ का नाम जप, ये शीघ्र अतिशीघ्र ये यज्ञ जो है पूरा हो सके ना। तो हम सब लोग जो है बड़े उत्साह के साथ इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां दें। तो ये मेरा निवेदन है, और बहुत ही विशेष और शुभ दिन है 14 तारीख, गौर पूर्णिमा है ना। तो उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु वो हैं जिन्होंने ये हरे कृष्णा महामंत्र को प्रचार किया था। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे उन्हीं द्वारा उनके द्वारा दिया गया हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ही हम इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें, भगवान और चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ संशय हैं कुछ लोगों के, वो हम हाँ एक जी, एक हाँ। करके ले लें, है ना? हाँ जी, हाँ कुछ जी, एक। प्लीज प्लीज। हाँ तो रत्नेश दास जी, कोई कोई लोग अगर कुछ कोई क्वेश्चन मैंने है, कोई किसी का मैंने कोई एक संशय है। मैसेज किया था आपको, उसी में से एक एक 1 बाय 1 टेकअप कर लेते हैं। हाँ आप आप कर करिए, लो। आप शुरू करिए पूछना, मैं कर देता हूँ। ताकि। मेरे हाँ, को और अगर किसी और का भी कोई भक्तों में से भी कोई पूछना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है, एक एक करके। हाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, किसी का कोई और सवाल है तो पूछ सकता है। हाँ जी, रत्नेश जी करिए आप शुरू। हाँ, मैं 1 मिनट जरा वो खोलूं, व्हाट्सएप पे ही है मेरे वो ना। एक तो प्रभु, लोगों का ना ये बहुत संशय आ रहा है कि जब हम अपना अपना जप कर ही रहे हैं रोज, तो इस सामूहिक जप की क्या ऐसी आवश्यकता है कि हम इकट्ठे मिलकर के करें, और जग में एक आहुति के तौर पे जैसे सब लोग इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? और एक संख्या पूर्वक नाम क्यों करें? मतलब ओके, गिनती क्यों गिनने की जरूरत है जब भगवान ने सब कुछ खुला छोड़ रखा है हमारे पास? तो हम गिनती गिन करके नाम क्यों लें? ओके, ओके, ओके। तो आपका पहला प्रश्न है कि हम सामूहिक जप क्यों करें ना। देखिए, दो प्रकार के भगवान के नाम जप हैं। एक तो है कि हम बोलते हैं इंडिविजुअल पर्सनल जपा, और एक बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशनल जपा, मतलब सामूहिक जपा, मिल करके जपा। तो सामूहिक जप में हम एक तो ये है कि जैसे हम इस यज्ञ में अलग अलग अपने अपने स्थान पे हम जप कर रहे हैं और इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। तो एक तो ये सामूहिक बोल सकते हैं, और एक बोल सकते हैं कि हम जब सब लोग मिल करके संकीर्तन निकालते हैं ना, तो इसको भी जो है हम लोग सामूहिक जप बोल सकते हैं। तो संकीर्तन निकालने में क्या है कि हम जोर जोर से भगवान के नाम को पुकारते हैं, जिससे कि आसपास के जितने भी लोग हैं उनके कानों में जब भगवान का नाम जाता है तो उससे जो है उनको लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है सभी भक्त अपने अपने घर पे या अपनी अपनी परिस्थितियों में अपनी अपनी जगह पे जप करते हैं और इस यज्ञ में आहुति डालते हैं। देखिए, प्राय क्या है कि हम सबके अंदर ना परोपकार की भावना होनी चाहिए। एक मतलब स्वार्थ की भावना केवल एक पशुओं में होती है, लेकिन अगर हम मनुष्यों की बात करें तो हमारे अंदर एक उपकार की भावना होती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं। तो रामानुजाचार्य एक बार उन्हीं के ही संप्रदाय में ही एक भक्त थे। तो उन्होंने जो है
अपने गुरु के पास गए और गुरु से रिक्वेस्ट किया कि एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि जो है मैं सीधे भगवत धाम जा सकूं। तो गुरु ने बोला कि नहीं, मैं आपको ऐसे ये मंत्र नहीं दे सकता। तो कई मिन्नतें की और कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया, अलग गए, तो फिर गुरु मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। वो बोलते हैं कि आपको ये जो मैं मंत्र दूंगा ना, ये मंत्र आप किसी को भी नहीं बताना, ये मेरी कंडीशन है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं ये मंत्र किसी को नहीं दूंगा ना। तो फिर उन्होंने उनको मंत्र दिया कि आप, ये भगवान का नाम है, ये दे दूंगी भगवान का बाकी नाम जो है आपको मैं बोल रहा हूँ, आप ही केवल इसका जप करिए और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो हाँ फिर हो क्या गया। हुआ कि उन्होंने जो है मार्केट प्लेस में गए और मार्केट प्लेस में जा करके फिर वो लोगों वाली को जोर जोर से नंबर जो है उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। और इंटर्न जब ये म्यूट कर सकते हैं, ये जो आवाज आ रहा है। होस्ट बना दीजिए, तो को होस्ट बना दीजिए, गर्ग साहब को को होस्ट बना दीजिए। मैं आपको एक बना दूं। प्रश्न मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैंने होस्ट जय बना श्री दिया। कृष्ण। तो प्रभु फिर जी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी। जी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ, इसके बाद ले लेंगे माता जी, एक मिनट। आपका लेते हैं प्रश्न, 1 मिनट, जरा जो पहला प्रश्न चल रहा है इसको पूरा हो लेने दीजिए। आपका भी लेते हैं प्रश्न, सिर्फ 2 मिनट दीजिए आप प्लीज। हाँ, तो तब तक फिर म्यूट जो कर लीजिए अपना फोन। हाँ जी हाँ। तो फिर जो है वो मार्केट में जाते हैं, सबको वो मंत्र दे देते हैं और सब लोग उस मंत्र का जप करने लगते हैं। और फिर उसके बाद जब गुरु को पता चलता है तो उनको बड़ा ही लगता है ये कैसा शिष्य है, मतलब इसको तो नरक में जगह मिलनी चाहिए, इसने मेरी आज्ञा का अवहेलना की है। तो फिर वो शिष्य फिर गुरु के पास जाते हैं, गुरु उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, बोलते कि तुम कैसे शिष्य हो। फिर वो बताते हैं कि गुरुदेव, आपने जो मंत्र दिया है, इस मंत्र से केवल मैं, मतलब आप चाह रहे थे केवल मेरा ही उद्धार हो, लेकिन मैं चाहता हूं इस पूरे संसार का उद्धार हो। तो जब गुरु ये बात सुनते हैं ना, परोपकार की भावना से ये बात सुनते हैं ना, तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। तो फिर उनको लगता है कि हाँ, सबका कल्याण होना चाहिए। इसीलिए जो है हमें परोपकार की भावना को मन में रखते हुए जो है हमें ये सामूहिक जप करना है। ठीक है ना। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, ये इसका मेन महत्व है कि हम सब लोग एक साथ में आकर के जप करें और उससे जो है हम अपने अंदर परोपकार की भावना को डेवलप करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या था प्रभु जी आपका? संख्या पूर्वक नाम जप है। संख्या पूर्वक, हाँ। देखिए, ऐसा क्या है ना कि शास्त्रों में कहीं कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको इतना ही संख्या करना है। लेकिन हाँ, जैसे कि हम अपने शरीर को भोजन देने के लिए 3 टाइम भोजन कर, शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 टाइम भोजन खाते हैं, सुबह, दोपहर और रात को ना। तो जिससे हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। एटलीस्ट हम प्रयास करते हैं मिनिमम तो हम इतना भोजन करें ही करें ना। ठीक है ना। वैसे ही जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो हमारे आत्मा का खुराक है। तो हमें अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए मिनिमम 16 माला करनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ, भगवान बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तु मां, हमेशा कीर्तन करिए। अगर आप अपने आत्मा को और जो है स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अध्यात्म के स्तर में बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, तो फिर आप हमेशा निरंतर भगवान का नाम का जप करिए। लेकिन अपने आत्मा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिनिमम 16 माला का जप जरूर करिए, ये निवेदन है। ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक हाँ जी। एक एक क्वेश्चन मिनट ये आ राजेश। रहा था कि जैसे हम ये सामूहिक ग्रुप के तौर पे जब कर रहे हैं, तो उसमें हमारा संकल्प जो है वो यही है कि जो भी जप है वो पूरे ग्रुप के निमित्त है। उसमें कई बार लोगों को ये डाउट हो रहा है कि हम अपना जप अगर निमित्त के लिए छोड़ रहे हैं तो हमारे जप का क्या बनेगा, कि हमारा तो फिर समाप्त हो जाएगा। मतलब इस नहीं, प्रकार का शंका मन लोगों के मन में आ रही है।
ये प्राय भ्रांतियां हैं ना। हमें इन भ्रांतियों में नहीं पड़ना है। हैं? देखिए, हमें हमेशा परोपकार की भावना को ही विकसित करना है। ये हम जो भी कर रहे हैं, देखिए, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। यज्ञ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा होता है, पूरे समाज के लिए होता है। समझे ना। हालांकि कलयुग में यज्ञ करना मतलब वो सहज नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो समाज की, संसार की शांति के लिए करते हैं, तो परोपकार की भावना से करते हैं ना। तो इसीलिए हमें भी जो है सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वो हम लोगों के कल्याण के लिए परोपकार की भावना करते हैं। और दूसरा ये है कि हम अपनी चीजों का त्याग करते हैं। देखिए, त्याग में ही सुख है, समझे ना। हम भोग की भावना से हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते। हम त्याग करें, अपने लिए ना करें, हम दूसरों के लिए सोचें, हम दूसरों के कल्याण के लिए। यही मानवता है, यही मनुष्य जीवन है। नहीं तो हम द्विपद पशु हैं। बुरा मत मानिएगा, हम फिर द्विपद पशु हैं, अगर हम केवल अपने लिए ही सोचते, अपने लिए ही कार्य करते हैं। ठीक है ना प्रभु जी। यस, एक नेक्स्ट प्रभु, क्वेश्चन। लेडीज लेडीज का ये प्रश्न आ रहा है कहीं कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड में क्या माला पे जप कर सकते हैं, और एक क्या दूसरा अगर मंत्र, गुरु मंत्र की और दीक्षा ली हुई है, क्या उसके साथ भी ये वाला मंत्र जप किया जा सकता है? ओके, तो वैसे देखिए, भगवान ने कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया है कि आप जो है जप नहीं कर सकते हैं ना। आप किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी, कैसे भी आप जो है हरे कृष्णा महामंत्र को जप कर सकते हैं। इसके लिए कोई जो है मतलब कोई रुकावट नहीं है। हाँ, आप अर्च विग्रह की सेवा नहीं कर सकते हैं ना। आप जो है भगवान को टच नहीं कर सकते। बाकी जप जरूर कर सकते हैं आप। जप करने में कोई भी पाबंदी नहीं है। और क्या है, एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि एक गोपाल गुरु थे ना, चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवा से हमेशा निरंतर भगवान का नाम निकलता रहता था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे बाथरूम में ना। अब बाथरूम में जा रहे थे तब भी उनके मुंह से नाम आ निकल गया रहा था हमेशा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपनी जीवा को पकड़ दिया। बोले कि जीवा पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया और बोले कि अब यहाँ नाम जप नहीं करना। तो जो छोटा सा बालक था गोपाल, वो कहता है कि अगर मान लीजिए मृत्यु आ गई अंदर बाथरूम में तो फिर क्या करेंगे। तब चैतन्य महाप्रभु बड़े इंप्रेस हुए, बोले, तब उसका नाम दे दिया, गोपाल नहीं था, बोला गोपाल गुरु है, इसने मुझे शिक्षा दे दी कि कहीं पर भी हो, चाहे बाथरूम में हो, चाहे नहा रहे हो, चाहे जैसे भी हो, जिस परिस्थितियों में हो, भगवान का नाम नहीं छोड़ना है, भगवान का नाम निरंतर जप कर। तो ये आप लोग हमेशा जप करिए, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, पहला। दूसरा है कि देखिए, हमें एक प्रामाणिक गुरु होंगे। अगर हमने प्रामाणिक गुरु से अगर हमने दीक्षा ली है तो वो हमेशा ही हमें जो मंत्र देंगे, भगवान का मंत्र ही देंगे। अल्टीमेटली हम भगवान के नाम का जप ही कर रहे हैं ना। हमें ये भी जानना है कि भगवान कौन है, भगवान और देवी देवताओं की क्या मतलब उनके बीच में क्या भेद है, और क्या उनका मतलब क्या पोजीशनिंग है एक्चुअली। कहीं ऐसा ना हो कि हम देवी देवताओं को भगवान समझ बैठे हैं ना। तो ये है। तो जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो हमेशा हमें भगवान का नाम देंगे जप करने के लिए, पहला बात। दूसरी बात ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद मुनि को क्या बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कली कल्मस नाशनम, नत्ता परतरोपायो सर्वेदेशु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि कलयुग में जो तारक मंत्र है वो यही है, हरे कृष्णा महामंत्र। और ये ऐसा नहीं कि एक शास्त्र में लिखा, कई सारे शास्त्रों में इसका प्रमाण है एक्चुअली ना। तो इसलिए आपको जो गुरु ने मंत्र दिया है दीक्षा के समय, भगवान का नाम ही दिया है, तो आप उसको भी जप करिए और साथ ही साथ में हरे कृष्णा महामंत्र को भी जप करिए, क्योंकि ये कलयुग का क्या है, तारक मंत्र है। यस प्रभु जी। लास्ट प्रश्न है प्रभु जी, हाँ जी। कि बहुत से लोग इस वजह से हमारे इस जप यज्ञ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि किसी दिन कर लिया और किसी दिन नहीं किया तो फिर अपराध बन जाएगा। हालांकि मैं बहुत कन्विंस किया कि भाई जितना कर लोगे उतना तो वो तो कहीं नहीं खत्म हो जाएगा, बट फिर भी इस विषय में हमारा क्या विचार रहता है प्रभु? देखिए,
पहले तो हमें करने का प्रयास करना है, अपराध तो बहुत दूर की चीज है। अपराध का मतलब क्या है वो हमें जानना चाहिए। पद्म पुराण में ना 10 नाम अपराध बताए गए स्पष्ट रूप से। तो नाम जप ना करना अपराध नहीं है, आलस्य है। ठीक है ना? तो हमें आलस्य को दूर करना है। अपराध अपराध की बात ही अलग है। तो ये कोई अपराध की भावना नहीं। हाँ, कभी कभी हमें दृढ़ता के साथ इस यज्ञ में भाग लेना है। अगर कभी कभी मान लीजिए कुछ कारणों से छूट जाता है, जैसे कि आपने सोचा है कि हम प्रतिदिन 5 माला की आहुति देंगे, मान लीजिए। तो एक दिन मान लीजिए आपकी 3 माला रह गई है, तो आप उसको अगले दिन कवर कर लीजिए। अगले दिन क्या करिए, 8 माला कर लीजिए, तो आपकी आहुति हो जाएगी। और 24 घंटे में हम अगर थोड़ा समय निकालेंगे, हमारे बीच में भक्त हैं जो 30 माला भी करते हैं प्रतिदिन ना, तो हम ये केवल हमारे ऊपर है कि हम कैसे समय निकाल रहे हैं ना। हम थोड़ा समय निकालेंगे तो हम आराम से 16 माला जब तो कर ही सकते हैं। अब बाकी जिसने जैसा प्रण लिया है वो कर सकता है। अगर एक दिन छूट गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगले दिन हम उसको प्रयास करें कवर कर लें उसको। ठीक है। थैंक यू प्रभु। अब किसी और का कोई प्रश्न है तो अपना क्वेश्चन ले एक सकते हैं। हाँ, एक माता जी का प्रश्न था कि सुचेता हाँ जी, माता जी का था। मुझे सुचेता लगता है जी, वो सुचेता माता जी का था। मुझे लगता है वो ऑफलाइन हो गए अब हाँ वो लीव लीव कर एनईजीएम गए में थे। ना। हाँ, चलो, किसी और किसी का किसी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। नहीं है, ओके। कोई संशय किसी का? हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, उनका प्रश्न यही था कि माला के बीच में किसी ने आवाज कर लिया, अब आपसे बात हाँ करने जी, लगी तो माला टूट जाती है ऐसे बीच में, तो हाँ। कोई फर्क तो नहीं है प्रभु जी, एक बात सवाल जो करके? जो सुचेता माता जी प्रश्न पूछना चाह रहे थे, वो ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे माला कर रहे हैं और किसी से बात करने लग गए और वो माला रुक जाती है, तो उसका कोई दोष तो नहीं, अपराध तो नहीं बनता? देखिए, हमें प्राय प्रयास करना है कि माला करते समय केवल माला ही करें ना, अन्य किसी भी तरफ अपना ध्यान ना ले जाएं, जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो। अगर इमरजेंसी है तो एक अलग बात है, लेकिन हमें प्रयास करना है पूरा ध्यान पूर्वक जो है हमें माला पे फोकस करते हुए करें। अगर नहीं, आप बीच में परंतु मान अगर लीजिए कोई बुला ही बीच लेता में है, जैसे हाँ घर में ही कोई हाँ बुला ले या क्या हाँ है, जी, तो हाँ, मैं वही कह बीच में अगर अगर कोई बीच में अगर कोई प्रावधान रुकावट आ भी जाती है तो इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान के नाम को बस हमें पूरे हृदय से ध्यानपूर्वक लेने का प्रयास करना है। भगवान का नाम इतना कृपालु है कि आपके रुकावट या उन सब चीजों में कोई दोष नहीं देखता है। बस आप श्रद्धा से फिर कंटिन्यू कर लीजिए उसको। एक एक प्रश्न प्रभु जी मेरा भी है, छोटा सा हाँ जी, है, हाँ जी। अपना शायद बचकाना सवाल है कि जैसे मैं माला पे नहीं कर पाता, काउंटर पे करता हूँ, हम्म। तो ये क्या कोई दोष है या अपराध बनता है कोई ऐसे? नहीं प्रभु जी, देखिए माला क्या है, माला केवल एक हमें एक माध्यम प्रदान करता है नाम जप करने के लिए ना। नाम जप तो हम अपने मुख से कर रहे हैं, माला केवल एक माध्यम है। तो अगर आप माला पे कर रहे हैं या काउंटर, लेकिन हाँ, माला पे करने से क्या है, एक हमारा एक भाव रहता है कि हम माला के ऊपर जप कर रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां कभी कभी अलाउ नहीं करती हैं तो काउंटर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एटलीस्ट 16 माला हम जरूर माला के ऊपर करें, और फिर उसके बाद जो भी लगे हमें उसके ऊपर उसको जो है काउंटर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो एक माध्यम है, ऐसा कोई वो नहीं है कि उसमें दोष है कोई। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, तो किसी और थैंक का यू कोई और प्रभु, प्रश्न थैंक है? यू प्रभु जी फॉर गिविंग योर टाइम। तो आपका बहुत थैंक यू। बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद, आपका मुझे सो सेवा मच। का मौका दिया। अपना आशीर्वाद दे के रखिए कि हमारा ये संकल्प जो है वो जल्द से जल्द अच्छे से पूरा हो। मैं भी इसमें सहयोग कर रहा हूँ, मैं भी अपनी आहुति दे रहा थैंक यू हूँ। प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। वो आशीर्वाद है हमारे लिए आपका। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु। प्रभु, हरे 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 कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा थैंक कृष्णा। यू, प्रभु, सही हरे सही कृष्णा। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया और मैं कुछ आप लोग की सेवा कर पाया, तो बहुत हरे बहुत धन्यवाद। कृष्णा, हरे विशेष तौर से कृष्णा। हम राजेश गर्ग प्रभु का धन्यवाद करेंगे और रत्नेश दास प्रभु का भी धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु, आपका बहुत बहुत आभार। सकलध्रुवेच कृपा हरे कृष्णा। सिन्धुभ्येभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव। नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे 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 राम, राम, हरे हरे राम, राम। हरे राम राम राम, राम हरे हरे। राम हरे हरे।
थैंक यू।